एक वक्त के भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री के करीबी इंसान सत्यपाल मलिक आज कैसे दे रहे हैं उन्हीं के खिलाफ बयान। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने में जिस सत्यपाल मलिक ने सरकार का दिया था साथ, वही सत्यपाल मलिक आज कैसे हो गया सरकार के खिलाफ। और क्या है सत्यपाल मलिक का इरादा जो पुलवामा हमले के 4 साल बाद किया, उसकी वजह का खुलासा तफसील से समझिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। जम्मू कश्मीर के अब तक के आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक, जिनका 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को हटाने में सबसे बड़ा हाथ था और इस फैसले में जिन्होंने सरकार का भरपूर साथ दिया था, वही सत्यपाल मलिक आज सरकार के खिलाफ बोल रहा है और अगर सरल भाषा में बोले तो सरकार के खुलासे कर रहा है। सत्यपाल मलिक को जब से जम्मू कश्मीर के गवर्नर के ओहदे से हटाया है, तब से ही वो किसी न किसी बयान के चलते सुर्खियों में रहते थे। लेकिन चंद दिनों से जिस बयान ने उन्हें फिर से चर्चाओं और सवालों के घेरे में लाया है, वो है पुलवामा हमला, जिसमें सरकार की नाकामयाबी बताई है और 300 करोड़ रिश्वत का मामला। दरअसल सत्यपाल मलिक ने 16 अप्रैल को द वायर को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने सरकार के खिलाफ कई बड़े खुलासे किए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर के हालातों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो बस दिल्ली से बैठकर यहाँ की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ के जवानों पर जो हमला हुआ था, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, वो सरासर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामयाबी की वजह से हुआ था। सत्यपाल मलिक का कहना है कि सीआरपीएफ के जवानों ने कश्मीर जाने के लिए सरकार से एयरक्राफ्ट की मांग की थी, क्योंकि सीआरपीएफ की इतनी बड़ी कॉन्वॉय कभी भी जमीनी रास्ते से नहीं जाती। लेकिन उस वक्त की होम मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह ने उन्हें एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया, जबकि उन्हें बस 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, जो भी उन्हें नहीं दिए गए। वहीं उनका कहना है कि जब ये हमला हो गया तो उन्होंने प्रधानमंत्री तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की और उन्हें बताया कि ये सब सुरक्षा की नाकामयाबी की वजह से है और इसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। लेकिन इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप रहने और कुछ न बोलने की सलाह दी, जिसके बाद वो समझ गए कि प्रधानमंत्री इस हमले का जिम्मा पाकिस्तान के सर पर डालना चाहते हैं और इस हमले के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक ने अपने खुलासे में ये भी कहा कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, तब उनके पास 2 फाइलें दस्तखत के लिए आई थी, एक अंबानी की और दूसरी आरएसएस के नेता राम माधव की, और साथ ही उनसे ये भी कहा गया था कि इन दोनों फाइलों पर दस्तखत करने के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसे उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद ही सत्यपाल मलिक के दिए गए बयानों को लेकर उन पर कार्रवाई भी होना शुरू हो गई। चंद दिन पहले सीबीआई की तरफ से उन्हें समन किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी अलग अलग तरीके की बातें उठने लगी। लेकिन उन सभी बातों और दावों को नष्ट करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्हें समन नहीं किया गया है, बस उनके दिए गए बयानों को लेकर सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है, जो कि 28 अप्रैल को उनके घर आकर करेगी। वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सीबीआई भी उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो सवाल उठाते हैं। जिनके खिलाफ उठाते हैं वो तो अमेरिका में घूम रहे हैं और उसके खिलाफ ना तो कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही कोई समन जारी किया गया। ये तो बात थी सत्यपाल मलिक के खुलासों की। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक वक्त पर प्रधानमंत्री का सबसे चहीता इंसान रह चुका सत्यपाल मलिक आज उन्हीं के खिलाफ ये सब बातें कर रहा है। और यहाँ तक कि 2 दिन पहले की मीडिया से की गई बातचीत में सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा था कि उनकी ये लड़ाई सरकार के साथ 2024 तक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने तो ये भी कह दिया कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है, ये सरकार उन्हें मरवा भी सकती है, जिसके लिए वो तैयार है। वो डरेंगे नहीं और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के ओहदे से हटाने और गोवा के गवर्नर के ओहदे पर बिठाने के बाद सत्यपाल मलिक की सरकार से आखिर ऐसी क्या अनबन हो गई कि सत्यपाल मलिक सरकार के इतना खिलाफ हो गए और ऐसे बयान देने लगे। वहीं सत्यपाल मलिक के इन बयानों के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। लेकिन अपनी सफाई में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बयान दिया और कहा कि अगर सत्यपाल मलिक को सब पता था तो ये सभी खुलासे उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं किए जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, या सत्ता में थे, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। ये सभी खुलासे उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद ही क्यों याद आए। सत्यपाल मलिक कई बार पहले भी भाजपा से सियासी रिश्ता तोड़ चुके हैं और फिर उसके बाद भाजपा से जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बार के दिए गए उनके बयान किसी की भी समझ में आना मुश्किल है। अगर सत्यपाल मलिक की बातों पर यकीन किया जाए तो पुलवामा में हुए हमले को रोका जा सकता था, लेकिन सुरक्षा में कमी की वजह से वो नहीं हुआ। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री को करप्शन से ज्यादा नफरत नहीं है, यानी कि करप्शन को खत्म करने के नारे लगाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करप्शन लेने या देने के खिलाफ नहीं है। अब सत्यपाल मलिक की बातों में कितना सच है और ये सभी खुलासे उन्हें पुलवामा हमले के 4 साल बाद करने का ही क्यों याद आया, इसके पीछे उनका क्या सियासी मकसद है, ये फिलहाल के लिए साफ नहीं हो पा रहा है। उनके बयानों की एजेंसियां जांच कर रही हैं, जिसके परिणामों का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।